नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। अंजुमन इस्लामिया मुसलमानों का एक मरकज़ है। इस इदारे के हर फैसले पर शहरियान कोलार एतमाद करते हैं। इस इदारे के कई जायदाद महफूज हैं। इसकी आमदनी से तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। अंजुमन इस्लामिया से मुसलमानों को बहुत पुरानी वाबस्तगी है। शहर कोलार का हर शख्स इस इदारे पर नाज करता है। इस इदारे के जितने भी सदर, सेक्रेटरी, ज़िम्मेदार गुज़रे हैं, तमाम के तमाम ने इस इदारे की तरक्की और शहरियान कोलार की खुशहाली के लिए काम किया है। जनाब अब्दुल सत्तार उर्फ चिच्चा से लेकर केम ज़मीर अहमद तक हर किसी ने इस इदारे की सरबुलंदी और तरक्की के लिए काम किया है। हर किसी ने अपनी फ़िक्रमंदी और दूरअंदेशी और संजीदगी के साथ काम किया है। इस इदारे ने मुसलमानों की अज़मत और वक़ार को हमेशा बुलंद रखा है और शहर के मुसलमानों का दबदबा व रसूख को अगयार भी तस्लीम करती है। हालिया दिनों में इस इदारे को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई या फितना, ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है। इलेक्शन को रोक लगाना, अदालत को जाना और अंजुमन इस्लामिया को तालाबंदी करना शहर के मुसलमानों को एक सदमे से कम नहीं। आखिर ये क्यों हुआ? ये पूरा शहर इस फिक्र में डूबा हुआ है। कोलार के शहर में आवाम को गुमराह करने के लिए बहुत सारे वीडियोस हर दिन आ रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं अंजुमन के मेंबरों के ऊपर, ज़िम्मेदारों के ऊपर, ख़ासकर मेरे ऊपर। हकीकत में जो लोग ये वीडियोस भेज रहे हैं वो ख़ुद अंजुमन के रुकन रह चुके हैं, ज़िम्मेदार भी रह चुके हैं। 2 दिन पहले मलसंद्रा की जो जगह है, सीएम इब्राहिम साहब ने 50.6 एकड़ जगह अंजुमन के हवाले की थी, लेकिन वो जगह पहले 3 आदमियों के नाम पे रजिस्टर होके है। एक डॉक्टर रहमतुल्लाह, 2 निसार अहमद और 3 मुलबागल के अकबर साहब, हाजी अकबर साहब। और ये तीनों आदमियों के तरफ से खुद सीएम इब्राहिम साहब आकर अंजुमन को एक MOU करके देकर हैं। वो देने के बाद एक हिदायत उन्होंने दी थी कि इस जगह में 5 एकड़ ज़मीन जुनैद ट्रस्ट के नाम पे देना होगा। जब निसार अहमद बाहयात थे उस वक्त में निसार अहमद 5 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे, जुनैद ट्रस्ट के नाम पे कर है। अब इस वजह से एक इल्ज़ाम अंजुमन के ऊपर है, 5 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट वाले, जुनैद ट्रस्ट वाले के नाम पे रजिस्टर होगी, बचत जगह अंजुमन वाले आज तक रजिस्टर क्या वास्ते नहीं करे बोल के। उसका जवाब ये है, जुनैद ट्रस्ट के नाम पे जो जगह देकर बोलकर हैं सीएम इब्राहिम साहब, वो लोग ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर कर को नहीं है। हज़रत क़िबला के बड़े फर्जंद सिराज बाबा के नाम पे करके हैं। अगर वैसा रहा तो मैं भी एक 25 एकड़ मेरे नाम पे कर ले सकता हूँ। अंजुमन की जगह सेक्रेटरी साहब के नाम से भी हो सकते, मूसानी के नाम पे भी हो सकते। पानी हमारे पास है, हमें कर ले सकती।
सिराज बाबा के पास पानी थी, उस वास्ते उनके नाम को रजिस्टर हो गई। अंजुमन के नाम पे पानी नहीं है, तो इसी वजह से ये काम रुका हुआ था। बाद में हमें पता चला अगर वहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट करते हैं आप, तो एक एप्लीकेशन देना होगा डीसी को, रजिस्टर फीस कम होती है बोल के। हम लोग एक एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में, जब रवि जो सुसाइड हो गया वो डीसी था, उस वक्त पे हमने एक एप्लीकेशन दी। वो क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं जाता, बिल्कुल क़ानून के ऊपर चलने वाला ऑफिसर वो। इसकी तफसील जो अभी है पुरानी पूरी निकालने की कोशिश किया उन्होंने, तो उसे ये पता चला कि ये जगह जो है हुकूमत से, गवर्नमेंट से SC ST को देकर है, शेड्यूल कास्ट को। तो उसमें दरख्वास्त में उसका एक क़ानून रहता है, 15 साल तक ये जगह आप नहीं बिका सकते किसी को। लेकिन ये लोग 15 साल से पहले CM इब्राहिम साहब को रजिस्टर कर देकर हैं। तो वो खामी रख ले को, वो एक पॉइंट रख ले को, इसमें एक कमी है, ये जो हुआ गलती हो को है सो रजिस्टर, तो आपका रजिस्ट्रेशन के वास्ते में कुछ नहीं कर सकता बोल को पेंडिंग रख डाले हमारा फाइल। तो इस वजह से वो वहाँ भी ऑफिस में भी पेंडिंग होगा। बाद में अल्लाह की मर्ज़ी थी, तीनों डॉक्टर साहब, निसार साहब, अकबर साहब, तीनों का इंतकाल हो गया। अकबर साहब की जगह जो है तकरीबन 8 से 10 एकड़ है। जिस वक्त पे CM इब्राहिम साहब हमने वो जगह दिए, उस वक्त पे से भी उस पे केस चल रहा है, यानी बाप बिका डालिया, बेटा जगह के ऊपर केस डाल डालिया। आज भी वो केस चल रहा है और ज़राअत जो है वो रैयत कर रहा है। हाँ, उन्हें 2 दिन एक झोपड़ी डालता है, तोड़ता है, एक दीवार बनता है, तोड़ता है, उसके इख्तियारात में है, उसके अंडर में है, उन्हें वो तरीक़े से कर ले को जा रहा है। ये कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में हमारे तरफ यानी अकबर के तरफ केस होकर है, लेकिन उन्हें एक के बाद एक जंप कर ले को कोर्टां को जा रहा है। फिर भी आगे जाने का उसका इरादा है, उसे वक्त है, वो वक्त के वास्ते हमें देख ले को ही। और इसके साथ ये जगह को सर्वे भी कम से कम 3-4 बार कर को ही, एक बार कम से कम 20 से 25 जने जमे थे पहली बार, उसके बाद 4 से 5 जने आती, ऐलान करती, बोलती, कौन भी नहीं आता सर्वे करने, कौन भी नहीं आता। और जो भी हमें सर्वे करी, वो सर्वे जो करने के बाद दूसरे दिन गए तो वहाँ पत्रे नहीं रहते, वो रैयतां जो ही आसपास के उन्हें उठा को दूसरी तरफ भिरका डाले रहती। ऐसा 2-3 मरतबा करने के बावजूद भी आज भी वो पेंडिंग पड़ा है। पूरे तौर से 50.6 एकड़ ज़मीन सर्वे नहीं हुई। 12 या 15 साल से ये जगह की हमें देखभाल कर ले कुआरी। ये मलसंदर का रहने वाला नारायण स्वामी हमारा सर्वे नंबर 130/3 को 190/7 बोल को रातें रात वहाँ पे फेंसिंग डाल दिया। नौजवानों को भी ये बात की इत्तला दिए हमें, नौजवान भी हमारे साथ आए, उस जगह पे जाके वो जो फेंसिंग डाला था वो सब तोड़ डाले। गेट जो था वो और एक साहब ले को चले गए। वो जाको तोड़े सो वक्त पे उन्हें वहाँ पे नहीं आया। बाद में जाको उन्हें पुलिस में कंप्लेंट मेरे नाम से दिया। अंजुमन का सदर रोडियांग को बुला ले, कहा को मेरा कंपाउंड पूरा तोड़ डालिया बोल। खैर स्टेशन से मुझे बुलावा आया। मैं अपने साथियों के साथ अंजुमन के सेक्रेटरी साहब, खाजिन साहब, हमें सब मिल को एक 5-6 जने गए। उन्होंने पूरे 25 जने थे।
सर्कल इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में बिठा को एक फैसला करिया, अगर ये जगह नारायण स्वामी की रही, सर्वे नंबर 190 रहा, तो तुम्हें फिर से कंपाउंड वॉल डालना, उसका गेट जो था वो डाल के देना। क्या अंजुमन वाले को मंजूर किया? तो हमें यस मान लिए कि कर बोले तो हमने उम्मीद थी ये जगह हमारी बोल को। बाद में नारायण स्वामी को बुला को बोलिया, अगर नारायण गौड़ा सॉरी सर नारायण गौड़ा को बुला के बोलिया, नड़ಪ ಇದು ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನವರು ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಕ್ಬಾರ್ದು, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 2 पार्टियों को भी बुला को पुलिस की मौजूदगी में सर्वे करती, सर्वे में जो रिपोर्ट आता है वो सुनाती। 8 दिन के बाद उन्होंने सर्वे का डेट दिए। उससे पहले नारायण गौड़ा जो है कोर्ट को जाको एक सूट फाइल कराया मेरे खिलाफ। वो सूट आज भी पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है। हमारे तरफ से एडवोकेट शंकरप्पा देख रही हूँ केस। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, हमें भी बुलाई, हमें सब जाको बैठे। 8:30 बजे से 10 बजे तक नारायण गौड़ा को इंतज़ार करे। ना नारायण गौड़ा आया ना उनके साथियाँ आए। बाद में सर्वे करना डिपार्टमेंट वाले शुरू करे। सर्वे करने के बाद क्या रिपोर्ट दिए कर बोले तो ये जगह है 130/3, सर्वे नंबर 130/3 अंजुमन की जगह बोल को उन्होंने सर्वे वाले डिक्लेयर करे। तब उन्हें वहाँ जो खरिये के थे वो आदमियों को नारायण गौड़ा के हेल्बिड़ी इल बरबार्दो इलेनो तोंदरे कोड़बार्दो कर बोलाल को उन्होंने चले गए। उसके बाद अक्सर वो जगह को हमें देखते रहे, देखभाली करते रहे। दूसरी तरफ 50/6 एकड़ जगह कितनी है आप इमेजिन कर सकते। 50/6 एकड़ जगह में बिल्कुल जगह के पीछे के हिस्से में कौन की एक रैयत थोड़ी रागी बिछा डाली। हमारी जगह में रागी दाल को ही खैर जो फोटोज भेज को ही उनको चुने जवाब देखो है नान बाड़ा बड़वा ಇದು खाली तो ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ये फसल में काटले को चलेगा, बाद में जगह छोड़ डाल तो मेरी नवे जगह है। ये अंजुमन वाले की कर बोल को उन्हें खुद डिक्लेरेशन देखो है। उसके साथ साथ चंद जो जिम्मेदार थे अंजुमन में, उन्होंने खुद वहाँ कचरा दला को एक 5 ट्रैक्टर है वहाँ कचरा दूर दूर 5 ट्रैक्टर का पड़ी। हमें खुद जाको एक 25 आदमियाँ जिम्मेदार जाको देख ले को आए। वो ट्रैक्टर के जो कचरा है वो दाल को उसके फोटोस ले को वायरल कर को ही पूरे गाँव में देखो भाई जगह को कौन भी देखने वाला नहीं, शहरियाँ तुम्हें जागो, जगह को बचा लियो। उसके बाद एक खपरेल की फैक्ट्री है, उन्हें उसकी खराब जगह में फैक्ट्री बढ़ा ले रहा है, उन्हें कूचे गीचे खड़ा को है, वो भी पकड़ को ज़मीन चले जा रही है। हम पूछने वाला नहीं है, जिम्मेदार कौन भी नहीं, किसी भी गरज नहीं है बोल को दाल को ही। 3 साल का अरसा जिम्मेदारी में जो फोटो भेज को ही उन्होंने थे, उनसे सवाल मैं ये करता हूँ, 3 साल ख्याल नहीं आया तुमना जगह का? जब इलेक्शन करीब आया तभी जगह का ख्याल आया। 15 साल से वहाँ एक कचरा आधा ट्रैक्टर वहाँ कचरा नहीं पड़ा। आज 5 तुम्हारे ट्रैक्टर को तुम्हें 50 ट्रैक्टर का कचरा पड़ा है कर बोल को आवाम को झूठ बोल रही तुम्हें, ये तुम्हारा लायक नहीं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन जो होता है अल्लाह चुनता सो। इलेक्शन एक बहाना, जो खिदमत करने वाले हैं उनको अल्लाह चुनता सो, अल्लाह की तरफ से चुनता है। अल्लाह पसंद करे तो जो चुने जाती उन्होंने खिदमत करती, नहीं रहा तो घरां को वापस आती।
तो ये मरकज़ का इलेक्शन, अंजुमन एक मरकज़ हमारा, ये मरकज़ के इलेक्शन को तुम्हें आम इलेक्शन के जैसा बनी सो बड़ी अफसोस की बात। हर शहरी को, हर मेंबर को जाना, झूठ बोलना, गलत बोलना, ये सब बहुत गलत बात। कोविड के वास्ते अंजुमन बंद थी और इसके दौरान ये 1.5 साल के पीरियड में भी अल्लाह के फजल करम से 19 मीटिंग आंगर को ही अंजुमन में 19 मीटिंग में जो जिम्मेदार हैं, जो इल्ज़ाम हमना लगा रही, उन्होंने 7 मीटिंग अटेंड कर को ही, सिर्फ 7 मीटिंग अटेंड कर को ही, और 8-8 महीने अंजुमन आको नहीं। ये उनका रिपोर्ट और उनके डेट के साथ अटेंडेंस, 6-6 महीने उन्होंने अंजुमन आको नहीं, 8-8 महीने अंजुमन आको नहीं। उनके कारोबार से उन्होंने जाको ही बाहर, अल्लाह उनको और तरक्की दें दे, हमना उसमें क्या भी एतराज़ नहीं। लेकिन एक ज़िम्मेदार आदमी होते हुए ऐसा गलत अफवाहें फैलना बहुत गलत है। और एक ऐप है हमारा, इसमें अंजुमन इस्लामिया कोलार बोल को व्हाट्सएप ग्रुप है। वो ग्रुप जो है उसमें क्या है, अंजुमन की तरफ से मीटिंग कब है, एलाना तगर है, तो वो पूरा सर्कुलर इसमें मेम्बरान को होती। इसका नाम हमें अंजुमन इस्लामिया रखो ही। अंजुमन एक इदारा, रजिस्टर इदारा, ये कोई दूसरे लोग अंजुमन ग्रुप बोल को बना को ही, ये सरासर इलीगल, कानून के खिलाफ अंजुमन का नाम इस्तेमाल करना, अंजुमन ग्रुप कर को बनाना। ग्रुप में मेम्बरांच नहीं ही, दूसरे लोग भी ही, शहरियाँ ही कोलार के पूरे। मगर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये जो ग्रुप बना को ही उसे पहले ख़त्म करो, दूसरे ग्रुप बना लो तुम्हें, लेकिन अंजुमन का नाम इसमें डालो न को। अंजुमन के नाम से ग्रुप बना को भेजना गलत। 1968 की एक गेजिट नोटिफिकेशन, 1968 की गेजिट, ये उस ज़माने में जो बुजुर्ग हमारे थे उस वक्त पे बन को है सब। इसमें शहर के बहुत सारे मस्जिदा, कब्रस्ताना, इदारे, सबके नाम आई। उसमें ख़ासकर अंजुमन का नाम भी है, ईदगाह सुन्नी भी है, ईदगाह शाही है, गनसखंडी का नाम है, बदरुद्दीन मास्क का नाम है, अंजुमन बिल्डिंग का नाम है। ये जो प्रॉपर्टियां ही, वो हर एक प्रॉपर्टी का जिम्मेदार या उस वक्त का मुतवल्ली या प्रेसिडेंट, मिसाल के तौर पर बदरुद्दीन मास्क का उस वक्त के मुतवल्ली गुलाम गौस ख़दीम, इन्हों हमारे शहर के नाम सुने रहेंगा, मैं समझता हूँ आप लोग सुनी नहीं, मालूम नहीं। गुलाम गौस, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, इन्हों सब शहर के रईसा और शहर के जाने माने आदमियाँ, उनका नाम है। और ईदगाह शाही के मुतवल्ली का नाम हुसैन साहब है, और गनसखंडी का मुर्तज़ा है। अंजुमन इस्लामिया का सैयद अब्दुल खादर, सेक्रेटरी खादर साहब कहते हैं इनको, बहुत मशहूर उन्होंने, और हमारे मस्जिद के ट्रस्टी भी थे उस ज़माने के। और के अब्दुल सत्तार चिच्चा के नाम से जाने जाते हैं, दरगाह के सत्तार चिच्चा, इनके नाम हैं उस ज़माने के।